अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 10.1 में सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपने टेबल यूज़ नहीं करने, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्या होगा, साइन -780 है। तो साइन के एंगल में जो माइनस होता है उसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा साइन 780 डिग्री। ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, 780 जो है ये 360 से बड़ा एंगल है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि माइनस साइन, इसके अंदर से 2 टाइम्स 360 अलग कर दें, क्या हो गया ये 720 प्लस क्या बच जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। मतलब साइन 780 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 360 होता है ये हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ये एक इस 1 टाइम हो 2 टाइम जितनी दफ़ा भी हो इसको हम छोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। अब साइन 60 पे क्या होता है, स्केयर रूट 3/2। तो ये इसकी फाइनल हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है। इसी तरीके से हम इसके दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे ये है सीकेंट। सीकेंट क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस के एंगल में जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो सीकेंट का भी ख़त्म हो जाएगा। सीकेंट -960 डिग्री ऐसे आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो 960 डिग्री है ये क्योंकि 360 से बड़ा है, तो अगर हम सॉरी ये माइनस तो इसका ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट 2 टाइम्स 360 डिग्री कितना हो गया 720। अब 960 में से अगर हम 720 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा प्लस 240। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ये जो है 2 टाइम 360 ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सीकेंट ऑफ 240 डिग्री। अच्छा, 240 जो है इसको मज़ीद हम ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अलाइड एंगल यूज़ किया है। ठीक है। अलाइड एंगल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है 180 डिग्री, सीकेंट 180 प्लस करेंगे तो इसका क्या आंसर होगा, तो ये अलाइड एंगल जो हैं उसका पता होना चाहिए। ये हमारे पास कुछ क्वाड्रेंटल एंगल हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270। अच्छा, ये हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर तो हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ π/2 हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता और ऑड मल्टीपल में हो जाता है। तो ये जो 180 डिग्री है ये असल में क्या है, ये इवन मल्टीपल है π/2 का। ठीक है। तो ये बन जाएगा सीकेंट ही रहेगा, सीकेंट 60 डिग्री। 180 में जब प्लस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड के अंदर सीकेंट क्या होता है, ये देखें यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है थर्ड में। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, फिर साइन, यहाँ पे tan और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो जब 180 में प्लस करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो थर्ड में सीकेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, माइनस सीकेंट 60, कॉस 60 का रेसिप्रोकल कह रहे हैं। कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, 2/1 ये आ जाएगा। ठीक है। ये अलाइड एंगल मैं आपको आगे मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। ये इसी तरह ये पार्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। कॉट जो होता है
कॉट और टैन इनका भी माइनस साइन की तरह बाहर आ जाता है। तो ये 855 डिग्री है। इसके अंदर से 360 जो है वो 2 दफ़ा अलग करें तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि आप इनको एक्सप्रेस करें, पॉजिटिव डिग्री लेस देन 45 आंसर आना चाहिए। आंसर के अंदर जो एंगल आएगा वो 45 से लेस होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखते हैं, साइन 196 है। अच्छा, हम ना एक क्वाड्रेंटल एंगल बनाएंगे, अलग करेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं, 0, 90, 180, 270, 360। तो इसके करीब तरीन कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल है, 180। 180 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ओपन कर दें, इसको अल्फा समझ लें, ये बीटा है, तो फार्मूला यूज़ करें। एक फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ये अल्फा एंगल हो जाएगा और ये बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। फर्स्ट एंगल अल्फा है, सेकंड बीटा है। वैल्यूज क्या होती हैं, साइन 180 पे होता है 0, तो ये कॉस 16 डिग्री है। कॉस 180 पे होता है -1 और ये साइन 16 डिग्री है। ये 0 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 16 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 45 से लेस का एंगल आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये बाकी पार्ट भी किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पार्ट को लिखूं कॉस 254, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, कॉस 180 डिग्री, तो प्लस क्या लिखना पड़ेगा, 74। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 74 आ रहा है ये 45 से बड़ा है, तो हमने 180 जो है ये वाला क्वाड्रेंटल एंगल यूज नहीं करना, बल्कि कोई और करना पड़ेगा फिर। तो 180 से आगे है 270, ये यूज कर लें। कैसे लिखेंगे, कॉस 270 डिग्री माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 16 माइनस करें तो 254 बन जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर कॉस का फार्मूला यूज कर लें। कॉस का फार्मूला जो है वो क्या था, वो फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस वाला है, अल्फा माइनस बीटा। कॉस के फार्मूले में पहले दोनों कॉस आते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस हो तो प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अच्छा ये क्या बनेगा, कॉस 270 डिग्री कॉस 16 डिग्री, माइनस हो तो प्लस, साइन 270 डिग्री एंड साइन 16 डिग्री। कॉस 270 पे होता है 0, कॉस 16 डिग्री। साइन 270 पे होता है -1 एंड साइन 16 डिग्री। तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 16 डिग्री। तो ये जो आंसर आ रहा है ये भी 45 से लेस का एंगल हमने बना दिया। इसी तरीके से तीसरा पार्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, tan में है तो उसको लिख दें 270 प्लस क्या 24। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद हम क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट लिखे हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन 780 डिग्री, साइन 480 प्लस कॉस 120 एंड साइन 30। इसका आंसर लेके आना 1/2 के इक्वल। तो इनमें सबसे पहले तो वो एंगल देखें जो 360 से बड़े हैं। जैसे ये क्या है, पहला एंगल साइन 780, इसको ले सकते हैं 2 टाइम्स
360 कितना बन गया, 720 जमा 60, तो ये 780 आ गया। फिर ये साइन 360 प्लस कितना बच गया 480 से 120, आगे प्लस ये जो है कॉस 120 और साइन 30, ये ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, उसके बाद ये करते हैं साइन, ये देखें ये 2 टाइम्स 360, 360 और उसका मल्टीपल ख़त्म हो जाता है, ये आ जाएगा 60 डिग्री। साइन क्या आ जाएगा 120 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से भी लगा सकते हैं, लेकिन देखें अगर हम बात करें साइन 60 डिग्री, साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस भी 120 को 90 प्लस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी ये मैं आपको सिखाता हूँ, इन दोनों की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। ये देखें जो है ना साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये अलाइड एंगल से कैसे निकालेंगे, ये आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 जो है, जो वाई एक्सिस होता है ना, ये होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जैसे कि 90 डिग्री क्या है, ये तो असल में पाई बाई 2 है। तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलते हैं, मतलब साइन बदलता है, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, सीकेंट जो है वो बदल जाएगा कोस सीकेंट में, और कोस सीकेंट जो है वो साइन में, सीकेंट में, इसी तरह टैन कॉट में। अच्छा, तो हमारा एंगल जो है 90 है, वो आ रहा है। अच्छा, इसको मैं ना एक और तरीके से बुला देता हूँ, वो ये कि जो वाई एक्सिस पे आ रहा है, क्वाड्रेंटल एंगल जब वाई एक्सिस पे आ रहा है तो वो वाला जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो बदल जाएगा। तो अब ये 90 है तो कॉस जो है वो साइन बन जाएगा, साइन, इस 90 को छोड़ दें, 30 लिखना है। अच्छा, जब 90 में प्लस करते हैं तो किधर जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में इसको देखना है साइन क्या होता है सेकंड में, सॉरी ये बदलना था, यहाँ पे कॉज लिखना था, साइन चेंज हो जाएगा कॉज में। अच्छा, जब अब 90 में प्लस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये कॉस 30 पे क्या वैल्यू देता है, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, इसी तरह ये वाली वैल्यू भी निकाली जा सकती है, कॉस 90 डिग्री प्लस 30। तो 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे, कॉस चेंज होगा साइन में, और 30 लिख दें, इस क्वाड्रेंटल एंगल को छोड़ दें। जब 90 में प्लस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड के अंदर कॉस क्या होता है, माइनस, तो ये -1/2। चलिए अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 90 प्लस 30, ये हमने सॉल्व किया तो ये भी क्या आया, स्क्वायर रूट 3/2, प्लस कॉस 90 प्लस 30 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, और साइन 30 पे भी क्या होता है 1/2। इनको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, 3/4 -1/4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 3 -1, 2/4, तो क्या आ जाएगा 1/2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन लिखा है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस 330 डिग्री साइन 600 प्लस कॉस 120 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री। तो सबसे पहले इनमें एक एंगल है जो 360 से बड़ा है, पहले उसको छोटा करेंगे, कॉस 330 साइन, इसमें से एक दफ़ा 360 अलग कर दें और बाकी जो है वो 240,
वो अलग कर दें, प्लस कॉस 120 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री। अच्छा, कॉस 360 डिग्री आ जाएगा, ये 360 ख़त्म, साइन 240 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री। अब इनको हम अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखते हैं। कॉस इसको लिख सकते हैं, इसको 360 माइनस 30 भी लिख सकते हैं और 270 प्लस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। इस 270 क्यों यूज़ किया है? क्योंकि इनमें से कोई यूज़ करना होता है। 90, 180, 270 इनमें से कोई यूज़ करना होता है। इसी तरह ये जो है कॉस 240, इसको 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60, ये भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस 120 है तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और इसके बाद जो लास्ट वाला है साइन 90 प्लस 60, तो 150 आ जाएगा। 180 माइनस 30 भी लिखा जा सकता है। अब इनकी वही वैल्यूज अगर अलाइड एंगल से देखी जाए, 270, देखिए जो 270 है ये होता है 270, 270 का दूसरा नाम क्या होता है? 3π/2। तो ये है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब 3 टाइम्स π/2, तो ऑड मल्टीपल है। तो अगर ऐसा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। और वैसे भी ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, मैंने बताया था वाई एक्सिस पे होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। अच्छा, इसका कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ये साथ लिख देंगे 60 डिग्री। जब 270 में प्लस करते हैं, 270 ये इसमें प्लस करके आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो बाय प्लस ही लगेगा। उसके बाद साइन 180, ये 180 है, ठीक है। ये इवन मल्टीपल है π/2 का, और ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन की जगह पे साइन ही आएगा, साइन 60। अच्छा, जब 180 में प्लस करेंगे तो 180 में प्लस करके आगे थर्ड में आएंगे, थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव है तो इसके साथ नेगेटिव आना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद cos 90, ये 90 है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे आ रहा है, कॉस चेंज होगा किसमें? साइन में, तो 30 डिग्री साथ आएगा। 90 में जब प्लस करेंगे सेकंड में जाएंगे, सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो ये मैंने साथ माइनस लगा दिया। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट साइन 90, 90 पे हमारा चेंज होगा फंक्शन, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 60 डिग्री। जब 90 में प्लस करेंगे सेकंड में जाएंगे, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखें, ये माइनस √3/2, √3/2 माइनस 1/2, और cos 60 पे भी 1/2 मल्टीप्लाई करें, -3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लें, 4 -3 -1 -4/4, तो क्या आ जाएगा? -1। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है। इन क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें अलाइड एंगल जो है वो देखना पड़ेगा।